हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टॉक बाइट गेमिंग। मेरा नाम मोहम्मद उमर शाह है और ये मेरा पहला जो है फ्री फायर में गेम होने वाला है जिसको अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। मैं यूट्यूब पे शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपना प्रोफाइल दिखाता हूँ। जिस तरह कि आप देख सकते हैं मेरे प्रोफाइल में मेरा लेवल बहुत ज़्यादा कम है, लेवल 8 है। और नीचे आप आए, मैंने ज़्यादा मैचेस भी नहीं खोले और मेरे हॉनर स्कोर जो है वो भी नीचे गिर चुका है। तो क्या नाचो मैं? यहाँ पर मेरा एक दोस्त ऑनलाइन था तो मैंने इसको बुलाने की कोशिश की, लेकिन ये क्योंकि कुछ काम में बिजी था तो इसलिए ये नहीं आया पाया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इसलिए मैंने 16 में वो किया और मैंने गेम को स्टार्ट कर दिया। तो चलिए रुकते हैं गेम के लोड होने तक। अभी गेम लोड हो चुका है हमारा और फाइनली हम पहुंच चुके हैं लॉबी में। जैसे कि आप देख सकते हैं लॉबी अभी हमारा जो है जैसे ही थोड़ी देर में अभी ये है, हम इंटर हो चुके हैं लॉबी के अंदर। लॉबी के अंदर आप अगर देखें इधर उधर तो बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं, मेरे ख्याल में तकरीबन 50 प्लेयर्स। और हमारा नेट का पिन भी है यहाँ पर जो है सही नहीं था, 999 में था, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम आते हैं अपने जहाज़ के अंदर। जिस तरह के आप देख सकते हैं कि हम फाइनली जहाज़ के अंदर पहुँच चुके हैं। जहाज़ के अंदर पहुँचने के बाद अभी मैंने यहाँ पर सबसे पहले उतरने का सोचा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लेयर्स मेरे ख्याल में नहीं उतरेंगे तो इसलिए मुझे फ़ायदा होगा और लूट करने में भी आसानी होगी। तो गाइज मैं जैसे ही नीचे उतर रहा था मेरे जहन में आया कि अगर आप लोग मेरा 500 सब्सक्राइबर्स सबसे पहले कर दें, 500 सब्सक्राइबर्स कर दें, तो मैं जो मेरा लकी विनर होगा उसको मैं जो है गिव अवे करूँगा। वो भी अपना नया जो इलाइट पास आने वाला है उसका मैं गिव अवे करने वाला हूँ। क्या बोला तूने? चलिए गाइज नीचे की तरफ चलते हैं। गाइस अभी मैं जैसे यहाँ पर नीचे उतर रहा तो मैंने उस तरफ, अगर आप देखें टॉप लेफ्ट की तरफ, वहाँ पर मुझे एक गन दिखाई दे रहा है जिससे बहुत चमक आ रही थी। यानी मैं उसी वक्त समझ गया। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? यहाँ पर जैसे ही मैं आया तो यहाँ पर मुझे एक यूएमपी मिला और यूएमपी मुझे बहुत अच्छी तरीके से चलानी आती है, लेकिन यहाँ पर जो है जिस तरह मुझे चमक वाली चीज़ दिखाई दी मैंने उसको उठाया तो यहाँ पर हमारे स्कार लेवल 1 आया। स्कार लेवल 1 को भी मैं बहुत ज़्यादा जो है अच्छी तरीके से चला लेता हूँ। तो गाइज़ मेरा आप लोगों के लिए एक मशवरा ये होगा कि आप अगर कोई भी गन जो है लेना चाहे, यानी कोई भी गन, आप जिस गन को आपको चलाना ना है उस गन को कभी भी आप लोगों ने नहीं लेना। यहाँ पर अभी मेरे स्टोरेज फुल होने के करीब थी तो इसलिए मैं जो है यहाँ पर आगे और बैक पैक की तलाश में निकला हूँ। तो गाइस जिस तरह मैं कह रहा था कि आपने उसी गन को उठाना है जिस पर आप मास्टर हों, यानी जो गन आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से चलानी आती है आपने उस गन को ही उठाना है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अगर आपको शुरू में MP3 MP जो हमारे पास 40 है वो बहुत अच्छी तरीके से आपको चलाना आती है तो आप उसी को शुरू करें। यहाँ पर हमारे पास मेडकिट एक था तो हमने यहाँ पर दूसरा मेडकिट उठाने की कोशिश की, लेकिन चूँकि मैंने आपको जिस तरह पहले बताया था कि हमारा बैक पैक जो है वहाँ पर वो ख़त्म होने वाला है तो इसलिए हम नया बैग जोड़ने के लिए आगे चले गए। यहाँ पर आप जिस तरह सामने देख सकते हैं मुझे एक एनिमी मिल गया तो मैंने उसकी फुल ले ली, उसको मैंने फुल मार दिया। जो एनिमी के मारने के बाद मैं जब जैसे उसके करीब जाने लगा तो यहाँ पर मुझे एक चिप मिला, मगर वो चिप जो है चिप नहीं था, वो अर्सेनल की था जो गेट था। तो यहाँ पर मुझे टोकन्स भी मिल गए थे कुछ और यहाँ पर एक किंगफिशर थी इसके साथ। तो मेरे साथ चूँकि बैग पिक नहीं था तो मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए यहाँ पर मैं गाड़ी ढूंढने के लिए निकला। थोड़ी देर बाद मैं आगे आता गया तो यहाँ पर इस तरह हुआ कि मेरे साथ नेट का पिंक वाला प्रैंक हो गया। इस तरह आप देख सकते हैं मेरा नेट वाला पिन ख़त्म हो चुका है तो इसलिए जो है मुझे प्रॉब्लम हो रही थी और यहाँ पर मैं गन भी नहीं उठा पा रहा था और नेट का पिन जो है मेरा चूँकि ख़राब हो चुका था तो इसलिए मैंने जो है फाइनली मेरा नेट का पिन ठीक हो गया। और मैं जिस तरह यहाँ पर आगे आया तो मुझे एक बंदा मिला, उसको मैंने सीधा हेडशॉट मार के उसका खाता तमाम कर दिया। यहाँ पर फिर मुझे गाड़ी भी मिल गई तो इसलिए मैंने जिस तरह आपको पहले बताया था कि हम आर्सेनल की तरफ जाना चाहते थे तो अभी गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी में बैठते ही मैंने जिस तरह सीधा ड्राइविंग करना स्टार्ट कर दिया और फाइनली मैं यहाँ पर जब थोड़ी आगे पहुँचा तो मुझे यहाँ पर एक एनिमी मिला। जब एनिमी मिला तो मैंने उस स्कोप ऑन किया तो उसको मारा तो वो जल्दी मर गया। तो गाइज़ मैं आपको एक दूसरा मशवरा ये देना चाहूँगा कि अगर आप किसी एनिमी को मारना चाहते हैं तो उसको स्कोप के साथ मारें। अगर आप बग़ैर स्कोप पे जो है बहुत लंबी वाली गन हो या बग़ैर स्कोप के मारे तो वो जो है उसको ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ेगा, इसलिए स्कोप के साथ मारा करें, ये वो जो है इससे डैमेज ज़्यादा होता है। क्या बढ़िया था गुरु। यहाँ पर जिस तरह मेरा अस्तर की खोले यहाँ पर मुझे एक केली आंटी मिली। केली आंटी को जिस तरह ही मैंने मार दिया, वाह क्या सीन है।
यहाँ पर मैंने लूट मूट सब कुछ उठा लिया है। तो गाइस जिस तरह के देख रहे हैं कि मैंने पूरा लूट उठा रहा हूँ, यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है लूट करते हुए, क्योंकि हमारे पास अभी बैक पैक भी आ गया, सब कुछ मौजूद है, बैक पैक भी मौजूद आ गया। तो यहाँ पर अभी मैंने MP5 जो है हमारे पास था वो उसको मैंने 1 ले ली। UMP को मैंने गिरा ही दिया, क्योंकि UMP तो पूरे मैच में हमने इस्तेमाल भी नहीं किया, और MP5 चूँकि हमारे पास लेवल 1 है तो वो अच्छा है और आगे हमारा काम आने वाला है। अभी मैं यहाँ पर मेडकिट भी उठा लिया, सब कुछ उठा लिया। तो अभी मैं नीचे की तरफ आया और नीचे की तरफ जो गाड़ी थी उसको ले ली। गाड़ी के लेने के बाद यहाँ पर फिर भी अभी मैं देख था, और गाड़ी मैंने नहीं ली। सॉरी गाइस, गलती हो गई, गाड़ी मैंने नहीं ली। मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ आने लगा। जैसे ही मैं ऊपर आया तो हमारे पास यहाँ पर ड्रोन में, जिस तरह के आप मैप में देख सकते हैं कि ड्रोन में हमारे पास यहाँ पर एनिमी की लोकेशन को लोकेट किया गया। मैं इस तरफ आता गया और जाने के बाद मुझे यहाँ पर नीचे एक बंदा जाता हुआ दिखा, और मेरा स्कोप जिससे रेड हुआ तो मैंने उसको मार दिया और मेरा पेंटाकिल का वो लग गया। बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे गेम खेलते हुए, और जैसे कि आपको भी वो आना चाहिए। यहाँ पर मुझे एक नूब सा बॉट दिख रहा था, मैंने इसको डैमेज बहुत ज़्यादा दे दिया, तो ये थोड़ी सी हेल्प बची थी। और फाइनली जब ये जैसे स्कोप के अंदर आया तो मैंने इसको भी मार दिया, तो फाइनली ये भी मर गया। तो यहाँ पर मुझे एक एनिमी और बचा हुआ मिला, और जिस तरह मैं घर के अंदर की तरफ गया, यहाँ पर और 3 एनिमीज पड़े हुए थे। मैंने घर के अंदर की तरफ गया और घर के अंदर चूँकि एनिमी था तो मैं घर के अंदर चला गया और मैं एनिमी को ढूंढने लगा। मुझे एनिमी बिल्कुल नहीं मिला, और फाइनली जब मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर ढूंढा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे से भूत आ गया। लेकिन जब जैसे ही मैंने पीछे देखा तो वहाँ पर एनिमी था, और बेचारा डर के भाग रहा था। मैंने ऊपर एम किया लेकिन वो उसके ऊपर ना लगा, और यहाँ पर विक्ट स्टिक का वो लग गया, और मुझे ग्लू वॉल भी मिल गया। वहाँ पर एक दूसरा एनिमी भागते हुए जा रहा था, तो मैंने कहा कि तो वैसे भी मैं भाग के जा रहा है डर के, तो मैं इसको लॉबी ही पहुँचा देता हूँ। मैंने इसको भी लॉबी पहुँचा दिया। इस तरफ आया तो यहाँ पर फाइट चल रही थी। मैंने कहा एक बंदे को इसने मार दिया, और वहाँ पर मुझे सामने बंदा दिखाई दिया, तो मैंने छोड़ा, इसको कहे हैं इसको आगे की तरफ से पकड़ के लेके आते हैं। तो मैंने गन को भी अपनी रिलोड कर ली पूरी, और इस तरफ आते रहा। जैसे ही मैं इधर आया तो मुझे यहाँ पर एनिमी दिखा। एनिमी क्योंकि बहुत ताकतवर था, एनिमी को जो है गेम बहुत अच्छा आता, तो इसकी वजह से एनिमी ने मुझे थोड़ा सा डैमेज दे भी दिया था, लेकिन उस डैमेज का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा, और मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा। अभी आगे जाते हुए जब मैंने नीचे की तरफ देख रहा था तो यहाँ पर नीचे की तरफ मुझे एक और एनिमी मिला। इसको मैंने डबल पिस्तौल से ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए मैंने अपना स्कार उठा के इसको फुल ड्रैग ऊपर किया, लेकिन हेडशॉट नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पर इसकी बॉडी जो थी वो एंड स्टेज में थी, और ये ख़त्म हो गया। यहाँ पर मुझे गोलियों के निशान, जो गोलियों की आवाज़ें आ रही थी वो मिलती रही, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं गन की आवाज़ दिखाता तो यहाँ पर बहुत लाउड हो जाता, इसलिए मैंने गन की आवाज़ों को फुल बंद कर दिया। आगे तरफ बढ़ते मैं और आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते हुए मुझे एक और दूसरा बंदा मिला, और उसको भी मैंने ख़त्म कर लिया बॉडी शॉट देते हुए। मुझे वैसे तो स्काल पे मैं जो है ज़्यादातर जो है मेरा जो दूसरी आईडी थी वो मैं बहुत ज़्यादा गेम खेलता, तो मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो करता। यहाँ पर जो है मुझे जिस तरह मैंने लूट बॉक्स खोला, मुझे यहाँ पर AWM मिल गया। अभी AWM जिस तरह आपको मिलता है तो मैंने यहाँ पर सारे AR एमओ फेंक दिया, क्योंकि उसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, और AWM को मैंने फुल रिलोड कर दिया, और इसको लेके मैं सीधा बाहर निकला। और मैंने जो है यहाँ पर जो थोड़ा सा अटक गया था, लेकिन उसको मैंने कुछ छोड़ दिया, दफ़ा करो। मैंने कहा कि इसके साथ अभी क्या पंगा लेना। यहाँ पर मैं नीचे की तरफ आया तो मुझे वहाँ पर एक एनिमी दिखा, तो यहाँ पर स्काइलर था, और स्काइलर जो है इसका हेल्थ बहुत ज़्यादा कम हो चुका था। यहाँ पर जो है मुझे दूसरा लूट का कैरेट मिला, और यहाँ पर मुझे एक जंपिंग वाला वो चीज़ भी मिला, जंप जिससे आप बहुत ज़्यादा ऊंचा छोटा सा चीज़ होता है तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। उससे आप ऊंचे जंप करते हैं। तो यहाँ पर फिर से मैं वहाँ पर लूट जो है हमारे पास बॉक्स था उस पर अटक गया। अभी मैं इधर आ गया, यहाँ पर किली आंटी जा रही थी, मैंने किली को एम किया और सीधा हेडशॉट मार दिया, क्योंकि वो दूसरे के साथ फाइट ले रही थी। और यहाँ पर जिस टाइम मैं नीचे की तरफ देखता हूँ एक दूसरा एनिमी आ रहा है, और इसको मैंने हेडशॉट मार दिया, क्योंकि हेडशॉट लग गया। वहाँ पर 2 एनिमीज़ फाइट ले रहे थे, यहाँ पर मेरा शॉट कुछ कनेक्ट नहीं हो रहा था, ख़ास तरीके से मेरा कुछ शॉट कनेक्ट नहीं हुआ, और यहाँ पर एक वैसे ही चला गया, तो यहाँ पर एनिमी वो वाला मर गया, तो मैंने इसको भी मार दिया। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे 15 किल हो चुके थे। यहाँ पर एक दूसरा बंदा जा रहा था बॉट, और इसकी भी किस्मत बहुत अच्छी थी, क्योंकि मेरे AWM का शॉट बार बार इससे मिस हो रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आया, और फाइनली इस बार भी मुझसे ये शॉट मिस हो चुका था, और फाइनली मैंने इसको मार दिया चूँकि, लेकिन मगर शॉट जो है वो दूसरी तरफ था, फिर भी ये मर गया बेचारा कहीं क्या, इसकी किस्मत ख़राब थी। अभी किली जो है बहुत ज़्यादा भाग रही थी, उछल रही थी, तो इससे भी मेरा एक एम जो है वो ज़ाया हो गया। जिस तरह नीचे आई मैंने इसको शॉट मारा, लेकिन एम हेड पे था, मगर पर भी पता नहीं क्यों नहीं लग रहा था। कौन है ये लोग?
कहाँ से आते हैं? यहाँ पर भी एक बहुत ज़्यादा ज़ाया हो गया क्योंकि लेकिन जैसे आपको पता है कि ब्रॉन्ज में जो है बहुत ज़्यादा बॉट होते हैं, तो यहाँ पर इनके लिए खेलने नए नए बंदे होते हैं, बॉट होते हैं ज़रा सा और नए नए बंदे भी होते हैं, तो इसलिए खेलना इनके लिए ज़रा सा मुश्किल होता है। अभी मैं ज़रा नीचे की तरफ आता रहा, नीचे की तरफ मैं जिस तरह आ रहा था यहाँ पर मुझे एक और अब बंदा मिल गया और वूकोंग था और इसकी हेल्थ पूरी ख़त्म हो चुकी थी, कुछ मेरे ख्याल में 50 हेल्थ बच गई थी और बस मैंने फाइनली इसको भी ले लिया। वहाँ पर सामने से एक दूसरा बंदा आ रहा था, मैंने उसको भी ख़त्म कर लिया और यहाँ पर जिस तरह मैं दूसरी तरफ मोड़ा वहाँ पर मुझे ग्लू वॉल दिखे। मैंने यहाँ पर सोचा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन जब मैंने उस दूसरी तरफ देखा वहाँ पर एक एनिमी बैठा हुआ था, पहले मैंने उसको ख़त्म कर लिया और फिर यहाँ पर जो ग्लू वॉल के बीच में जो एनिमी था मैं उस पर एम करने लगा। तो यहाँ पर जो ग्लू वॉल के बीच में एनिमी था मैंने उस पर जो है फायर किए, वैसे फायर करता रहा लेकिन फायर का कोई फ़ायदा नहीं मिला, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए इसके पास चलते हैं। तो अभी मैं इसके पास जाने लगा, दूसरी तरफ से ये यहाँ से निकल रहा था तो मैंने इस पर शॉट कनेक्ट किया लेकिन ये बच गया। वहाँ पर मैंने इसको ज़रा सा मैंने कहा इसको दे देते हैं एम, लेकिन फिर से ग्लू वॉल के पीछे चला गया तो इसलिए दोबारा बच गया। तो अभी मैंने कहा कि यहाँ चलो इस पे रश कर देते हैं, तो मैं रश के लिए इसके पास जाने लगा। जैसे मैं इसके पास आया या तो मुझे लगा कि फिर से भागना चाहिए, तो मैंने पहले इसको डैमेज दे दिया। मैंने रश नहीं किया पहली बार, यहाँ पर जो है वो लगने वाला था शॉट लेकिन वहाँ पर ग्लू वॉल आ गया चूँकि इसकी वजह से फिर वो मिस हो गया। अभी मैं अंदर की तरफ जाने लगा, मैंने ग्लू वॉल को इक्विप कर लिया और यहाँ पर पहला ग्लू वॉल जो है अपना ज़रा सा आगे जाके यहाँ पर लगा दिया। अभी जो है मैं जिस तरह आगे आ रहा था, आगे बढ़ते हुए और ऊपर जा रहा था, यहाँ पर मैंने ग्लू वॉल लगाया और यहाँ पर मैंने यूएमपी उठाई और यहाँ पर इसको डैमेज देने लगा, इसको रिग किया लेकिन वो मुझे नहीं मिला और पीछे की तरफ से इसने हमला करना शुरू कर दिया। तो मैं भी इसके लिए घूम लिया और पीछे की तरफ से मैंने भी इसको डैमेज दिया। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और यहाँ पर इस पर हेड लगा और यहाँ पर इसके साथ क्योंकि हमारे पास वो हीलिंग वाली चीज़ थी तो इसलिए वो, तो यहाँ पर एक दूसरा सा बॉट आ चुका था तो मैंने इसके लिए एम जो है फुल बराबर कर लिया और हेड मार के अपना बूया ले लिया। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करो, यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना। और गाइज़ अगर आपने मेरा जो मेरा 500 सब्सक्राइबर पहले कर दे, जल्दी कर दे, तो मैं अपने एक लकी विनर लूँगा जिसको मैं नए आने वाला इलाइट पास पे गिफ्ट कर लूँगा। थैंक यू। तो क्या नाचो मैं को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का धमाकेदार शेट ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।